जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हज़ारीबाग के जनमान्य लोग हैं मेरे साथ और वो परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनकी जिम बंद हो गई है और जिम में जो है लोहे में जंग लग रहा है और मैं भी अभी जिम नहीं जा पा रहा हूँ। आइए बात करते हैं जिम के मालिकों से, इनकी जिम कब से बंद है और क्या खुलने की कोई उम्मीद है कि नहीं है, और बंद इसी तरह से रहा तो क्या होगा आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार थापा है। तो राजकुमार थापा जी, कौन सा जिम है आपका हज़ारीबाग में? जी, मेरा जिम रॉयल फिटनेस हजारीबाग। रॉयल फिटनेस? जी। तो ये बताइए, रॉयल फिटनेस कब से बंद है? जब से गवर्नमेंट का शुरू हुआ था, फर्स्ट तो जिम ही बंद कराया गया था। जिम, स्कूल और स्विमिंग पूल बंद कराया गया था। बट अभी, हाँ, 5 अप्रैल से ना, लेकिन बट अभी सारे अनलॉक होना शुरू हो गया। बट जिम की तरफ किसी ध्यान नहीं, गवर्नमेंट ध्यान है ही नहीं। जबकि सारी चीज़ खुल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ खुल चुके हैं। तो जिम क्यों नहीं खोला गया अभी तक? तो हमारा क्यों नहीं खोला गया? तो आपसे ही तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं खोला गया। सर, हम खुद पूछ रहे हैं, हम खुद आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि अब जिम खोलने का अनुमति आए। एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या जिम में किसी को कोरोना हुआ आप लोगों के जिम में? ऐसा जी नहीं, इसके पहले मतलब जिम जब हुआ था, शुरू हुआ था लॉक का, तो आपसे मेरी बात हुई थी। तो उस टाइम में मैं बताया था कि जिम से आज तक किसी कोरोना का कोई केस हुआ ही नहीं। एक्चुअली देखिए, बताया तो देखिए, तो जिम एक सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, एक आपका हेल्थ इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अपना बीमारी को दूर करने के लिए आते हैं। तो अब ऐसे को लेकर के अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा तो थोड़ा सा भाई सोचने की बात है। बिल्कुल। मेरे साथ और भी हैं जिम के ओनर, नाजिर अंसारी हैं, जिन्होंने अभी एंड टू एंड फिटनेस जिम खोला है रांची में, और नया ही खुला था लॉकडाउन के पहले, बहुत पहले, लेकिन अचानक लॉकडाउन हो गया। तो कैसे चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी तो फ़िलहाल ऑनलाइन चल रहा है, क्लासेस ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन कम्प्लीटली बंद है। तो क्या मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़ायदा है? मतलब कितना नुकसान हो रहा है और क्या? देखिए, ऑनलाइन कभी भी, जैसे बोलते हैं कि हम किताब को कभी भी टैबलेट या कंप्यूटर स्क्रीन पर रख करके डिजिटल नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है उसका। उसी तरह ऑनलाइन ट्रेनिंग भी फिज़िकल ट्रेनिंग की रिप्लेसमेंट नहीं है। वो एक व्यवस्था हो सकती है, एक रिप्लेसमेंट हो सकता है, बट एक्चुअल जो बॉडी बिल्डिंग है या फिर फिटनेस है या फिर आप वेट लॉस, वॉट एवर इट इज़ विच कम्स अंडर फिटनेस कैटेगरी, वो ऑफलाइन ही होगा। तो आपको क्या लगता है, अभी जो 1 तारीख तक है लॉकडाउन, ये सरकार को खोल देना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, या फिर क्या कारण है कि अभी तक बंद है? देखिए, अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि सलून इंडस्ट्री या फिर हमारे जो जिम इंडस्ट्री हैं, ये सर्विस सेक्टर्स में आते हैं। और सर्विस सेक्टर में आप देखिएगा कि सलून इंडस्ट्री खुल चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सलून जमशेदपुर में, तो शायद इस प्रेशर में सरकार ने खोला। लेकिन जिम इंडस्ट्री सरकार की इज़्ज़त करते हुए, सरकार की गाइडलाइंस को मानते हुए कभी प्रोटेस्ट पे नहीं गया। हाँ, हमेशा एक रिक्वेस्ट पे रहा है। और सिंस जिम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर 70% पूरे इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, तो शायद इसलिए हम लोग प्रॉपर प्रोटेस्ट नहीं हो पाती है। सेकेंडली कि आप देखिएगा दिल्ली और कलकत्ता में, तो यहाँ पर एक प्रॉपर एसओपी के तहत उसे खोल दिया गया है 11 से 6, 50% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। तो सरकार से बस यही गुजारिश है कि एक एसओपी जारी करे जिसके तहत सारे जिम वाले इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, ताकि यहाँ जिम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उसके घर खर्चा सब चलता रहे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाजिर जी। और भी हैं यहाँ पे जिम के ओनर मेरे साथ, सलूजा जो हज़ारीबाग का बहुत फेमस स्टोर था पहले, उनका भी जिम है। आइए बात करते हैं उनसे। तो अभी क्या हो रहा है सन्नी जी? जो लड़कियाँ जिम में काम करती थी, वेट लिफ्टिंग जो करती थी और बड़े बड़े कंपटीशन में जाती थी, उनका क्या हाल है? सर, ऐसा है कि अभी तो सबकी प्रैक्टिसेस छूट गई हैं, अभी कोई प्रैक्टिस में नहीं है। और पता नहीं, वो भी जो एक्सपेक्टेशन की हुई थी कि हम ये करेंगे या हम लोग वो करेंगे, मेरे को लगता है सब अभी सारा प्रैक्टिस बंद है उन लोगों का। तो अभी कितना कठिन होगा उन्हें फिर से वापस जिम में करना, उसी लेवल का फिटनेस मेंटेन करना और कंपटीशन में जाना? सर, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम लगेगा फिर से रिकवर होने में, उनको फिर से वही सेम वेट प्रैक्टिस करने में, इसमें बहुत टाइम उनका किल होगा। तब जा कर के फिर से वो उस लेवल पे पहुंच पाएंगी, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, जिम ओनरों का है। आप किस जिम से हैं? हाँ, हमारा जिम न्यू फिटनेस पॉइंट है सिंदूर में। कहाँ पे? सिंदूर में। सिंदूर में। हाँ। तो आप ये बताइए, उधर क्या हाल है? क्या चोरी छुपे लोग जिम करने के लिए आ रहे हैं या फिर बंद है? नहीं, उधर तो और पाबंदी है उधर। हाँ। उधर तो और सख्ती से पेशा जाता है कि वहाँ पे जिम ना खोले। ऐसे कितने लोग आपके जिम में करते थे? 80 स्टूडेंट होंगे। सब अभी फ़ोन पे बिजी रहते हैं, भैया सब जगह जिम खुल गया है। हाँ। आप भी खोलो। हाँ। आप भी खोलो। तो अभी खोलने का परमिशन दे नहीं रहे सरकार।
तो क्या हुआ, मानसिक स्थिति क्या चल रही है? सबका मानसिक स्थिति खराब है अभी। बहुत बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरा। आइए कुछ और यहाँ पे हैं जिम के ओनर, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। बॉडी बिल्डर भी मेरे साथ है। सर, आप बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं और लोगों को बॉडी बिल्डिंग के लिए टेक्निक भी दे रहे हैं, तरीका भी। हाँ, बोलना है कुछ? एक मिनट। हाँ, तो बताइए सर, जो रुक जा रहा है ये बॉडी बिल्डिंग लोगों का, उससे कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जो लड़का एक लेवल तक पहुंच गया था, अभी क्या है, उसको जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो खर्च इतना होता है बॉडी बिल्डिंग में, दुनिया का सबसे महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग। इसमें जितना पैसा डालिए आप कम है। अभी क्या है, 2 महीना अगर बंद हो गया जिम तो वो फिर से जीरो में चला गया। अभी फिर से उसको पैसा लगाना होगा, फिर से प्रैक्टिस करना होगा एक्स्ट्रा लेवल का, तभी वो उस मुकाम तक पहुंचेगा। फिर से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना ही पैसा खर्चा होगा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो लेवल ऑफ फिटनेस फिर से वापस आना क्या आसान होगा? नहीं, लगाएंगे दीवार में। एक बार एज निकल गया ना तो बॉडी बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। 2 साल तो ऐसे ही चला गया कोरोना में। हाँ, क्या बोल रहे थे आप फिर से? एक बात कहना चाहता था, जो रेंट पे है, मतलब ये मेरा मेन बेसिक पॉइंट है बोलना, कि जो रेंट पे है, जो मतलब कि जिम का एरिया जो होता है वो बड़ा एरिया होता है, तो उस पर हम लोग जो रेंट लेते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वो रेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये मतलब मेरी दरख्वाइश है या रिक्वेस्ट है सरकार से कि अगर हम लोग के लिए कम से कम ये एक फेवर लिया जाए कि हम लोग को रेंट कम से कम 50% डिस्काउंट किया जाए। ये मैं एक तो देखिए, इन लोगों का डिमांड भी है और सही बात भी है। जब जिम बंद है तो रेंट तो देना ही है। रेंट तो आप लोग पूरा दे ही रहे होंगे जितना भी है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है, कैसे रेंट देंगे जब जिम बंद है, क्योंकि रेंट तो उसी जिम से कमा कर लोग देते थे यहाँ पे। और एक बात और है, फिटनेस अगर एक बार ख़राब हो गया तो फिर से वापस बनाने के लिए उतना ही मेहनत फिर से करना पड़ेगा, उतना ही खर्चा होगा, उतना ही टाइम लगेगा। और कोरोना में 2 साल किसी तरह से गुजर गया है, तो बहुत कठिन है जिम वालों के लिए। देखिए, सरकार का आदेश कल शायद नया नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।